बदलते भारत की शान। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट। बिहार में भी कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान। कर्नाटक में जगह जगह झमाझम बरसेंगे बादल। और आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं तेज हवाएं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चलने के आसार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं मौसम खबर। देश के किन हिस्सों में होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कहां चल सकती हैं तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की चाल। साथ ही ऐसे मौसम में किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञ की सलाह, बताएंगे आपको। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मौसम की खास खबरों पर। क्या कुछ खास रहेगा मौसम में, आइए जानते हैं। तटीय कर्नाटक में आज और कल कुछ जगह जोरदार बारिश का अनुमान है। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं तो कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। तेलंगाना में आज कुछ जगह तेज बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन गरज के साथ यहां तेज हवाएं भी चलेंगी। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाएं चल सकती हैं। झारखंड में आज कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी 2 दिन गरज के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं। आज दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह जारी की गई है। तो जाना आपने, अगर बात की जाए क्या कुछ खास रह सकता है मौसम में, लेकिन इसके साथ साथ बारिश की अगर बात करें, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से संभावनाएं जता दी गई हैं कि करीब 28 सितंबर के बाद से मानसून की वापसी शुरू हो सकती है। उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बारिश में कमी आई है, लेकिन फिर भी खासतौर से अगर बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, तो यहाँ पर कुछ जगह बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन दक्षिण भारत की बात करें तो यहाँ भी कुछ एक जगह बारिश की संभावना है। इसके अलावा देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है और कहां कहां मौसम साफ बना रहेगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज ज्यादातर जगह तो कल कई जगह बारिश का अनुमान है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 2 दिन कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। वहीं उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बारिश होगी। गांगे पश्चिम बंगाल में आज कई जगह तो कल कहीं कहीं बरसात हो सकती है। 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में भी बादल बरसने की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना है। पश्चिमी भारत के गुजरात में आज और कल कहीं कहीं पानी बरस सकता है, जबकि सौराष्ट्र कच्छ में आज इक्का दुक्का जगह बारिश होगी और कल मौसम साफ रहने का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र में 2 दिन कुछ स्थानों पर बादल बरसने की संभावना है। मराठवाड़ा में आज कई जगह तो कल कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। विदर्भ में भी आज और कल कहीं कहीं बारिश की संभावना है। कोंकण और गोवा में भी 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। उधर दक्षिण भारत के तटीय कर्नाटक में आज और कल कई जगह बारिश का अनुमान है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में आज ज्यादातर जगह बारिश के आसार हैं। केरल में भी आज कई जगह और कल कुछ स्थानों पर बादल बरसने की संभावना है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कुछ जगह पानी बरस सकता है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज कई जगह बारिश की संभावना है।
जबकि रायलसीमा में 2 दिन अलग अलग जगह बारिश होगी। लक्षद्वीप में आज कई जगह तो कल कुछ जगह बारिश के आसार हैं। साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज कुछ जगह तो कल कई जगह पानी बरस सकता है। उत्तर भारत पर नजर डालें तो यहाँ के पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में आज कुछ जगह बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2 दिन बारिश के आसार नहीं हैं। पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन मौसम साफ रहेगा, जबकि पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बादल बरसने की संभावना है। साथ ही पंजाब में भी 2 दिन मौसम साफ रहेगा। वहीं हरियाणा और राजधानी दिल्ली में आज इक्का दुक्का जगह पानी बरस सकता है। तो जाना आपने देश भर में बारिश का हाल क्या रह सकता है आने वाले दिनों में। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में। अब आपको बताते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान देश के किन किन हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर हिस्सों में बारिश दर्ज की गई। गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह तो असम और मेघालय में भी कई जगह बादल बरसे। अरुणाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों में तेज बारिश हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी जगह जगह बारिश हुई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह तो बिहार में कई स्थानों पर बारिश दर्ज की गई। झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बारिश हुई। तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ जगह, तेलंगाना में कई स्थानों पर बारिश हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगह बादल बरसे। केरल में कुछ जगह तो तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई हिस्सों में बारिश हुई। वहीं कोंकण और गोवा में भी जगह जगह बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ हिस्सों में भी बारिश दर्ज की गई। तो देखा आपने मौसम की चाल में वो तमाम क्षेत्र जहां पर बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तापमान की स्थिति की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें अलग अलग इलाकों में क्या दर्ज किया गया है, सबसे पहले जायजा लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति का। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर तो पूर्वी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पंजाब में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। उत्तराखंड के कई इलाकों में तापमान की यही स्थिति दर्ज की गई। उधर ओडिशा में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ भागों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। सबसे अधिक तापमान पश्चिमी राजस्थान के फलौदी में दर्ज हुआ। यहाँ तापमान रहा 41.6 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में कुछ स्थानों पर तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पंजाब और राजस्थान में भी कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। इसी तरह हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी न्यूनतम तापमान की यही स्थिति नजर आई। उधर गुजरात में ज्यादातर जगह तो सौराष्ट्र कच्छ में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा। यहाँ तापमान रहा 18.8 डिग्री सेल्सियस। तो जाना आपने तापमान, उसके साथ साथ बारिश का हाल भी। फिलहाल मौसम खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर।
जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी। समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। ब्रेक पे जाने से पहले आपने जाना देश के कौन से ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं मौसम का सीधा प्रभाव हमारी फसलों पर पड़ता है। और खासतौर से दक्षिण भारत के राज्यों की अगर हम बात करें, केरल या तमिलनाडु की अगर स्थिति की देखी जाए तो यहाँ पर जो फसलें अभी किसानों ने ली हुई हैं वहाँ पर किस तरह की देखभाल की भी आवश्यकता है मौसम को ध्यान में रखते हुए। आइए इसके लिए नज़र डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। तमिलनाडु में किसान धान की रुपाई करते रहें, साथ ही धान में जरूरी उर्वरक डालें। यहाँ ज्वार की बुआई कर सकते हैं। कपास और मक्के की भी बुआई करें। इस समय कपास में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कपास में कीटनाशक छिड़के। किसान कपास में निराई भी कर ले। इसके अलावा केले की रुपाई करते रहें। केले के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। वहीं अब मूंगफली की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। तमिलनाडु में हल्दी के खेतों में सिंचाई करते रहें। दूसरी ओर अंगूर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही लाल मिर्च के लिए नर्सरी तैयार कर ले। लाल मिर्च में जरूरी उर्वरक का भी इस्तेमाल करें। अभी गन्ने में कीटों से बचाव के लिए वैज्ञानिक सलाह से कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। केरल में धान की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। साथ ही धान के खेत से घास फूस निकालें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ नारियल में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय केले की रुपाई करते रहें, साथ ही केले में निराई कर ले। अगर काली मिर्च में कीटों का प्रकोप दिख रहा हो तो किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करे। रबड़ की रुपाई का भी समय चल रहा है। इसकी रुपाई से पहले खेत को अच्छी तरह साफ कर ले और सभी तरह की खरपतवार निकाल दे। इसके अलावा सुपारी की रुपाई भी इस समय किसान कर सकते हैं। जो किसान पहले ही सुपारी रोप चुके हैं वो इसमें जरूरी उर्वरक डालने का काम करे। तो जाना आपने तमिलनाडु और इसके साथ ही केरल में कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल आप अभी कर सकते हैं और किस तरह की देखभाल की आवश्यकता आपको होगी मौसम को ध्यान में रखते हुए। आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में बात करते हैं मूली की एक ऐसी किस्म की जिसकी अगर आप चाहें तो खेती कर सकते हैं। आमतौर पर हमारे जो किसान हैं लाल मूली नाम से भी इसे जानते हैं, लेकिन किस तरह की मृदा की आपको आवश्यकता है, क्या उचित समय है इसकी खेती के लिए और किस तरह की देखभाल या उचित प्रबंधन आपको अपनाना होगा जिससे बेहतर उपज आप इसकी ले सकें। इसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। ये समय लाल मूली की बुआई के लिए काफी बेहतर है। इस समय किसान मूली की पूसा मृदुला किस्म लगा सकते हैं। मूली की ये किस्म लाल रंग की होती है, इसलिए इसे लाल मूली भी कहते हैं। मूली की इस किस्म की बुआई सितंबर से फरवरी तक की जा सकती है। खास बात ये है कि ये किस्म सारे भारत में लगाई जा सकती है। 1 हेक्टेयर में बिजाई करने पर इसकी 135 क्विंटल तक उपज ली जा सकती है।
इस मूली की जड़ लट्टू के आकार की होती है और इसका रंग चमकीला लाल होता है। ये खाने में मुलायम होती है और इसका स्वाद काफी तीखा होता है। इसकी पत्तियां गहरे रंग की होती हैं। बुआई के 20 से 25 दिनों बाद ये तैयार हो जाती है। किसान बुआई से पहले खेतों को जोतकर एकदम समतल कर लें। साथ ही खेत में से खरपतवार को भी पूरी तरह से निकाल लें। बुआई के लिए 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए काफी रहेंगे। बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बुआई के बाद 6 से 7 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। मूली में चेपा होने का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियन 50 EC की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर प्रभावित जगह में छिड़काव करें। दवा की इतनी मात्रा 1 हेक्टेयर रकबे के लिए काफी रहेगी, लेकिन दवाओं का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी विकल्प के रूप में ही करें। दवाओं के छिड़काव से पहले फसल पर नीम के घोल या नीम के तेल का छिड़काव करें। अगर इससे कोई फर्क नजर न आए तभी दवाओं का इस्तेमाल करें। तो जाना आपने लाल मूली की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, किस तरह की सावधानी आपको अपनानी होगी जिसके बाद अच्छी उपज आपको मिल सके। मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मौसम के लिहाज से और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा अलग अलग क्षेत्रों में। आंध्र प्रदेश में धान की नर्सरी तैयार कर लें। धान की खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली की खुदाई करें। मूंगफली में कीटों के प्रकोप होने का अंदेशा है। कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर मूंगफली में कीटनाशक का छिड़काव किसान कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में हल्दी और केले से जल निकासी की व्यवस्था कर लें। मूंग की तैयार फसल की कटाई किसान कर सकते हैं। मूंग में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे मौसम से जुड़ी कुछ खास जानकारी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब चलिए आपको एक बार फिर बताते हैं मौसम के लिहाज से अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। बात अगर की जाए कर्नाटक की तो यहाँ पर किसान ज्वार की बुआई अभी कर सकते हैं। साथ ही ज्वार की जो खड़ी फसल है उसमें जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल जरूर करें। कर्नाटक में काबुली चने की बुआई किसान कर सकते हैं अभी, जबकि यहाँ पर कुसुम की भी किसान बुआई करते रहें। कुसुम के खेतों में जरूरी उर्वरक आप डाल सकते हैं। कर्नाटक में गन्ने की रोपाई किसान कर सकते हैं इस वक्त।
गन्ने की खड़ी फसल में किसान सिंचाई भी करते रहें। कर्नाटक में सोयाबीन की कटाई किसान इस वक्त कर लें। कर्नाटक के किसान अरहर से जल निकासी की व्यवस्था जरूर करें। तो जानिए आपने अलग अलग क्षेत्रों के लिए क्या कौन से कृषि कार्य हैं जो आप अभी फिलहाल कर सकते हैं। मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मौसम की कुछ और खास खबरों की, यानी क्या कुछ खास रहेगा आने वाले दिनों में मौसम में, आइए जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आज कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। असम और मेघालय में भी आज कहीं कहीं बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। असम और मेघालय में कल तेज हवाओं के साथ बिजली चमकने की संभावना है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश के आसार हैं। वहीं आज बिहार में भी कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अलग अलग जगह जोरदार बारिश की संभावना है। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मौसम की इस जानकारी से आप लाभान्वित हुए होंगे। मौसम की ताज़ा जानकारी और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिम्मत, मेहनत, लगन, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्तिकरण की नई परिभाषा, स्वरोजगार का नया दौर, महिलाओं के जीवन की नई भोर, महिला स्वावलंबन, एक कदम विकास की ओर। हर गुरुवार शाम 4:30 बजे डीडी किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल, हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10